How are you? Hope you all are fine at your homes. Be safe. So, in last few classes, we will discuss about pitfall of dieting and eating for weight control. जो हमने पिछली कुछ क्लासेस में जो टॉपिक डिस्कस किए थे in the continuation of the same chapter, sports and nutrition. So, we will continue the same chapter with the next topic as shown on the screen: food intolerance and dieting myths. So first of all, come to the first topic, food intolerance. What is food intolerance? आपकी स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है, आप देख सकते हैं. तो सबसे पहले व्हाट इज फूड इंटॉलरेंस? इट इज दैट व्हेन अ पर्सन हैज डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग अ पर्टिकुलर फूड. मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का फूड जब कोई भी इंडिविजुअल डाइजेस्ट नहीं कर पाता या एक पर्सन डाइजेस्ट नहीं कर पाता, या हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि अगर आप एक्सेस अमाउंट में किसी फूड को खा लेते हो तो उसे भी हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि सबकी एक कैपेसिटी होती है. डाइजेस्टिव सिस्टम की भी एक कैपेसिटी होगी, उसको भी बीच बीच में रेस्ट चाहिए होता है. अगर उसे प्रॉपरली रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो भी एफिशिएंटली अपना काम नहीं कर पाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि डिफिकल्टी इन डाइजेस्टिंग अ पर्टिकुलर फूड. कई बार होता है कि हमें एक फूड देख के अजीब सा होता है कि मुझे मैं ये खाऊंगा तो मुझे ये हो जाएगा. ठीक है, एक साइकोलॉजिकल माइंड सेट रहता है कि अगर मैं फूड खाऊंगा तो, या आप किसी तरीके का फूड खाते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम हो जाती है. तो ये हो सकता है. दूसरा ये हो सकता है कि अगर कोई भी फूड आप एक्सेस अमाउंट में खा रहे हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो लीवर है, जो मेन फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम की जो फंक्शनिंग होती है, वो उसके उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ क्लियर कर लेंगे. पहली चीज़ ये है कि आपने सुना होगा एक फूड इंटॉलरेंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक होता है फूड एलर्जी और एक होता है फूड पॉइजनिंग. ऑल थ्री आर टोटली डिफरेंट. ठीक है, बिल्कुल अलग है. फूड एलर्जी अलग चीज़ होती है, फूड पॉइजनिंग अलग चीज़ होती है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फूड इंटॉलरेंस की. तो फूड इंटॉलरेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है. अब हम देखते हैं कि अगर फूड इंटॉलरेंस हो जाता है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं. इन कंडीशंस में जैसे कई बार स्टमक पेन हो जाता है, स्टमक पेन हो जाता है, और क्या हो जाता है, लूज मोशंस वगैरह हमें होते हैं. एंड जो आप कहते हैं कि एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है जिसको बोलते हैं आप. ठीक है, और अलग अलग टाइप की एसिडिटी हो गई, गैस हो गई. ठीक है, जलन सी हो जाती है, कई बार हेडेक हो जाता है. तो हेडेक वेडेक सब इसी के तरह, जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो गैस बननी शुरू होगी और वही डाइजेस्ट. तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं. कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? किसी भी अच्छे डाइटिशियन से आप मिलिए. ठीक है, किसी ऐसे बंदे से जो जिसको नॉलेज हो, डॉक्टर्स के पास जाइए. ठीक है, उनसे आप कंसल्ट कीजिए. वो आपको जनरली, आप अपने फूड को, अगर बेसिक सी चीज़ है कि अगर आप अपने फूड को कंट्रोल कर लेंगे तो आप इनसे इजीली ओवरकम कर सकते हैं. कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. ये टोटली आपके फूड पे है. फूड को आप कंट्रोल वे में खाएंगे, अच्छे फूड को खाएंगे, तो आप फूड इंटॉलरेंस से ओवरकम कर सकते हैं. इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हम जो आएंगे, दैट इज फूड मिथ्स. जो हमने स्टार्टिंग में कहा था, फूड मिथ्स मतलब फूड के बारे में जो बहुत सारी कहावतें हैं, या जो कह सकते हैं मिथ्स हैं, कहावतें हैं, मिथक हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ आदमी कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, एक्चुअल उसका जो होता है, जो उसका फैक्ट होता है, वो कुछ और होता है. तो बेसिकली पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि कई बार पूछा जाता है कि फूड मिथ्स को बताइए. तो फूड मिथ्स में जनरली आप लोग फूड मिथ्स को लिख देते हैं, कोई भी लिख सकते हैं. कुछ आपकी बुक्स में है, ऐसे ही बहुत सारे फूड मिथ्स और भी हैं. जरूरी नहीं कि आप बुक ही लैंग्वेज को फॉलो करो. बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपकी बुक में कई सारी चीज़ें नहीं होंगी, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपकी बुक में है, तो इसको आंसर अगर कभी आता है लिखने के लिए तो वो कैसे लिखना है. आंसर जैसे लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे इन्होंने मिथ लिखा है. मिथ क्या है? लो फैट और नो फैट डाइट इज गुड फॉर यू. ये इन्होंने मिथ लिखा है. उसके बाद आंसर कब कंप्लीट होगा? जब आप उसका फैक्ट भी उन्हें बताएंगे. ठीक है, मिथ तो बता दिया, मिथ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप उसका आंसर क्या है, आप उसका फैक्ट बताएंगे कि एक्चुअल क्या है. ठीक है, तो पहले पे आते हैं हम. फर्स्ट इज लो फैट और नो फैट डाइट इज गुड फॉर यू. कि मतलब अगर आप कम फैट वाली चीज़ें खाएंगे, या बिल्कुल जिनमें फैट नहीं होता, कई प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, उनको खाएंगे तो वो आपके लिए अच्छी होती हैं. ठीक है, तो जस्ट पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे. लीडिंग डाइटिशियंस बिलीव दैट लो फैट डाइट लूजेस वेट, बट देयर इज नो नीड टू फॉलो फैट फ्री डाइट. वो कहना है कि लो फैट डाइट कई बार अगर आपका वेट
बढ़ जा रहा है तो आप लो फैट डाइट को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फैट फ्री डाइट कभी भी फॉलो नहीं करनी चाहिए। ये डाइटिशियंस का, जो लीडिंग डाइटिशियंस या बड़े डॉक्टर्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। क्या हो सकता है, मैंने आपको कल भी जब हमने पिटफॉल डाइटिंग और डाइटिंग की बात की थी उसमें बताया था, देखिए यहाँ पर कटिंग डाउन द सैचुरेटेड फैट एंड ईटिंग अनसैचुरेटेड फैट विल हेल्प। तो इसमें क्या होता है, देखिए पहली चीज़ है, अगर आप फैट को करेंगे तो हमने जब पहले हमने बात की थी कि डाइट, बैलेंस डाइट और टाइप्स ऑफ बैलेंस डाइट की बात की थी, तो उसमें जब हमने एनर्जी यील्डिंग फूड की बात की थी तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ हमने फैट की बात की थी। और फैट बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी जनरेट करता है क्योंकि ये स्टोर्ड एनर्जी होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। स्टोर्ड एनर्जी होती है, तो जब इमरजेंसी सोर्सेज पे, जब फिजिकल एजुकेशन पा जाते हैं, हम स्पोर्ट्स की बात पाते हैं, तो स्पोर्ट्स में कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि फटीग कंडीशन या एंडोरेंस लेवल की बात जब आ जाती है, जब एंडोरेंस गेम खेल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हर समय आपको ब्रेक नहीं मिलता है स्पोर्ट्स में। तो कहीं ना कहीं आपको उस समय जब एनर्जी की जरूरत होती है तो आपके फैट बर्न होना शुरू होते हैं, और जब फैट बर्न होना शुरू होते हैं तो वह बर्न होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये एक मिथ है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एक्सेस वेट हो रहा है तब आप लो फैट डाइट को फॉलो कीजिए, अदरवाइज अगर आप एक हेल्थी वेट है या आपका वेट ठीक ठाक है तो आप क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल बैलेंस डाइट को फॉलो करिए। और नॉर्मल बैलेंस डाइट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडियन थाली, आप कह सकते हैं। जो इंडियन खाना होता है उसमें आपके हर चीज़ होती है, उसमें कैरल्स भी होते हैं, पल्सेस भी होती हैं, हर टाइप की चीज़ होती है। देखिए रोटी भी होगी, दाल भी होगी, चावल भी होगा, सब्जी भी होगी, तो हर चीज़ उसमें आपको मिल जाएगी। मिनरल्स भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे, ठीक है, प्रोटीन्स भी मिलेंगे, और जितने भी न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होते हैं सारी चीज़ें उसमें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं क्रैश डाइटिंग और फास्टिंग मेक यू लूज वेट, जो हमने पहले भी बात करी, तो इसमें ज़्यादा नहीं है कि क्रैश डाइटिंग मतलब डाइटिंग को अपनी जो नॉर्मल डाइट है उससे छेड़छाड़ करना या फास्टिंग शुरू करना। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपका वेट लूज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। वेट लूज करने के लिए अगेन मैं आपको वही एडवाइस करूंगा, आपकी बुक में भी लिखा है कि आप अच्छे डाइटिशियन से मिलिए, अच्छे डॉक्टर से मिलिए, ठीक है। वो आपके, या जो भी ट्रेनर्स होते हैं, जिम ट्रेनर्स वगैरह जो अच्छे ट्रेनर्स होते हैं, उनको भी बहुत अच्छा पता होता है, वो आपके डाइट चार्ट बना देंगे, और वो डाइट में थोड़ा सा आपको वेट गेन करना है या वेट लूज करना है उसके अंदर। तो क्रैश डाइटिंग या आप फास्टिंग करेंगे तो आप अपनी मील्स को स्किप करेंगे, और मील्स को स्किप करेंगे तो वहां पर आपके कैलोरीज की कमी आएगी, दैट मीन्स आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा। तो ये भी एक मिथ है। नेक्स्ट है फूड ईटन लेट नाइट इज मोर फैटनिंग, कि अगर मतलब बहुत रात को लेट में खाना खाते हैं तो वो फैटनिंग होता है या मोटापे को बढ़ावा देता है, आप कह सकते हैं। स्टडी रिवर्स दैट लार्ज मील्स ईटन लेट नाइट डिड नॉट मेक मच चेंजेस, मतलब रात को खाई गई चीज़ें ज़्यादा फर्क नहीं डालती, लेकिन कोशिश ये करनी है। देखिए अगर आपका एक नॉर्मल रूटीन है तो खाना रात को टाइम से खा लेना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रोफेशंस ऐसे हैं, लाइफ इतनी टफ है आज की डेट में, आपको क्या जॉब होगा, 24/7 की जॉब है। आपने सुना होगा कि 24/7 एक वर्ड यूज होता है जब भी आप बड़ी जॉब्स की, एमएनसीज की बात करते हैं, तो आपको कभी भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपका अगेन मैं वही कहूंगा कि आपका खाने में कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जब आप रात को नॉर्मल खाना भी खाते हैं या नॉर्मल लाइफ भी आप फॉलो करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, रात के टाइम पे हमारी बॉडी उसको क्या कर सकती है, डाइजेस्ट या पचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करते। रात को आप खाना खाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ी देर किसी किसी को आदत होती है वॉक कर लेता है, थोड़ी देर आप स्टडी करेंगे, कंप्यूटर में बैठेंगे, मोबाइल में बैठेंगे, टीवी देखेंगे या सो जाएंगे। तो हमारी बॉडी उस समय रेस्ट मोड पे होती है, रिकवर मोड पे होती है, तो इतना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि रात का खाना थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए, ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में नहीं खाना चाहिए। जो जनरल हमारी एक टेंडेंसी बनी हुई है कि ब्रेकफास्ट लाइट, हमारी टेंडेंसी बिल्कुल उल्टी है कि ब्रेकफास्ट हम लाइट करते हैं, लंच हम हैवी करते हैं, और डिनर हम बहुत हैवी करते हैं कि अब कुछ काम नहीं है। जस्ट इसके अपोजिट होता है लंच, सॉरी ब्रेकफास्ट जितना हैवी कर सको, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए पूरा दिन है आपके पास ब्रेकफास्ट को डाइजेस्ट करने के लिए। फुल डे यू आर हैविंग, कुछ ना कुछ आप चलेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो रात को जो 10 12 14 घंटे आपके पास है तब तक वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद जब आप लंच करते हैं तो लंच के लिए आपका जो 3 4 घंटे का गैप आता है वो आपका टाइम कम हो जाता है। तो लंच को लाइट होना चाहिए, तो लंच लाइट होगा तो आपका क्या होगा, आपको डाइजेस्ट करने के लिए कम टाइम मिलेगा, तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और जो कहा जाता है कि डिनर को लाइट ही करना चाहिए और टाइम से कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक मिथ है। ऐसे ही लो फैट मिल्क हैज लेस कैल्शियम देन फुल मिल्क, ठीक है। फैक्ट क्या कहता है, स्किम्ड एंड सेमी स्किम्ड मिल्क आर एक्चुअली हैव मोर कैल्शियम बिकॉज कैल्शियम इज इन वाटर पार्ट एंड नॉट इन क्रीमी पार्ट ऑफ मिल्क। बहुत क्लियर सा है कि जो एक कहावत है कि आप लो फैट मिल्क या लेस, लो फैट मिल्क में कैल्शियम कम होता है कंपेयर टू फुल मिल्क, फुल फैट क्रीम मिल्क जो होता है, जो आज मार्केट में आजकल 3 4 टाइप के आते हैं, टोन मिल्क, डबल टोन, सिंगल टोन,
अलग अलग मिल्क आते हैं, तो वो उनका जो फैटी लेवल होता है या क्रीमी लेवल होता है वो उसमें होता है। तो वो कह रहे हैं कि स्किम्ड या सेमी स्किम्ड मिल्क एक्चुअली हैव मोर कैल्शियम। एक्चुअल ये होता है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो उसका वाटरी पार्ट होता है उसमें ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड क्रीमी पार्ट जो होता है, जो हम फैट निकाल देते हैं, जो क्रीम होती है, जो उसके जो फैटी पार्ट होता है उसमें उतना ज़्यादा कैल्शियम नहीं होता है, ठीक है। वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखिए तो वैसे ही में तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जो नॉन वेजिटेरियन को नहीं खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड को फॉलो नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी दे आर हैविंग वेरी गुड बॉडी एंड देयर बॉडी इज इन वेरी गुड शेप। तो ये भी एक फैक्ट है। हेल्थी फूड इज एक्सपेंसिव, ये भी देखिए कहावत है कि जो अच्छा खाना होता है वो हमेशा महंगा होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, अगेन मैं वही कहूँगा आपसे कि एक जो हमारा नॉर्मल खाना है जो हमें इजीली अवेलेबल होता है, सीजनल फूड खाइए आप, सबसे बढ़िया है। ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, जो वेजिटेबल्स आती हैं सबसे बढ़िया चीज़ है। दालें इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का मिथ है। ओनली ओवरवेट पर्सन नीड टू एक्सरसाइज, ठीक है। जो जिसका ओवरवेट है या जो ऑब्सेस पर्सन है उसी को भी एक्सरसाइज की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक्सरसाइज सबके लिए बढ़िया होती है, ठीक है। जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियरी, क्योंकि वो जो आपका बॉडी वेस्टेज होता है उसको इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग वगैरह वो सारा बाहर कर देता है, ठीक है। प्रॉपर आप शेप में रहेंगे, वर्कआउट करेंगे तो आपकी जो कैलोरीज है वो भी बर्न होंगी, तो ऑटोमेटिकली आप इसमें आपका ये एक बहुत बड़ी क्या कह सकते हैं कि आप मिथ है, ठीक है। एक्सरसाइज कभी भी कोई किसी के पास भी आप डॉक्टर से लेके किसी के पास एक्सपर्ट के पास भी जाओगे तो वो भी आपको कभी मना नहीं करेगा। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। एज एग इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, सो अवॉइड देम, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अंडे कोलेस्ट्रॉल लेवल में को बढ़ाते हैं आपके, तो उनसे उनका परहेज करना चाहिए या उन्हें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ है, आपने बेसिक सा है, हमने भी जब छोटे तो हमने एक चीज़ था संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अंडे एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। एक तो ये हेल्थ के लिए हमारे बहुत अच्छे होते हैं, इससे आपको प्रोटीन, विटामिन ए बी डी, जिंक, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, बहुत सारी चीज़ें इससे आपको मिलती है, ठीक है। और अंडा हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। एक अंडा तो जनरली आप किसी के पास भी जाएंगे तो हमेशा यही कहेगा कि एक अंडा रोज का खाइए, तो ये इससे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है। तो ये भी एक फैट है। इसी तरीके से कुछ आपकी बुक्स में दिए हुए हैं और कुछ नहीं दिए हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट आप बना सकते हैं या जो होते हैं, जैसे कि एक सिंपल सा है, पोटैटो मेक यू फैट। पोटैटोज जो होते हैं अगर वो ज़्यादा खाएंगे तो आपको फैटी बनाते हैं, ठीक है। फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन लो लूजिंग वेट। अगर आप फैट फ्री प्रोडक्ट्स खाएंगे, जैसे हमने कुछ इसमें भी था, इसमें देखिए लैंग्वेज चेंज हो गई, ठीक है। मैं आपको कुछ और चीज़ बता रहा हूँ, तो आपको अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप अपने मन से भी बना सकते हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर वाइल ईटिंग मेक यू फैट, अगर जब आप खाना खाते समय पानी पियेंगे तो आप मोटा हो जाते हैं। एक और बहुत ज़्यादा वो है कि डोंट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश, ये आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर यही मानते हैं कि मछली के तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए। तो बेसिकली अब जो भी होगा, लेकिन जो साइंटिफिक स्टडी हैं वो इसको कहीं भी प्रूफ नहीं करती हैं कि मछली के साथ दूध खाने से कई लोग आपने सुना होगा कि स्पॉट्स हो जाते हैं, वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, इस टाइप की बहुत सारी कहावतें या चली आ रहे हैं या मिथ चले आ रहे हैं, ठीक है। स्किन पे आपके वाइट स्पॉट या धब्बे टाइप के हो जाते हैं। तो अभी तक मतलब एज पर स्टडी हम बात करेंगे, देखिए एक्चुअल क्या है, एज पर स्टडी ये कहीं पर भी प्रूवन नहीं है कि अगर आप मछली के संग दूध खाएंगे या मछली के खाने के बाद दूध पी लेंगे आप तो इस टाइप की कोई प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, ठीक है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि एक्सरसाइज मेक यू टू ईट मोर, अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो दीज आर सम फैक्ट्स और ये फ्यू मिथ्स एंड देयर फैक्ट्स एक्चुअली। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आपको हमेशा अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग कि आपको मिथ्स के साथ साथ उसके फैक्ट्स भी बताने हैं, तभी वो आंसर पूरा होगा। एक छोटा सा एक और चार्ट है, ठीक है। तो इस चार्ट को आप देख लीजिए, उन्हीं मिथ्स के बारे में ही, डाइटिंग मिथ्स के बारे में ही है, क्या होता है क्या नहीं होता है, इससे भी आपको कई चीज़ें समझ में आ जाएंगी। होप यू गाइस अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। सो एट लास्ट I'll give you some questions. You can say answer the following question or you can take it as a revision question. What do you mean by food intolerance? जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि फूड इंटॉलरेंस क्या होता है। After watching the videos, give your answers. Discuss any 4 myths about diet.
फूड जो मिथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी चार जो हमने अभी तक डिस्कस कर रहे थे उन किसी भी चार के बारे में आपको बताना है, ठीक है। सो वॉच द वीडियो केयरफुली, एंड if you are having any type of doubt, feel free to contact me anytime. Thank you very much. See you in next class.